नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गद्य की सभी विधाओं का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में ही हुआ। इसी तरह से हिंदी एकांकी का उद्भव भी हिंदी साहित्य जगत में 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। मूलतः यह विधा पाश्चात्य शिल्प पर आधारित मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे संस्कृत साहित्य से भी उत्पन्न मानते हैं, क्योंकि संस्कृत नाटकों में अनेक ऐसे भेद हैं जिनमें एक ही अंक होता है। एकांकी का मुख्य लक्षण एक अंक को ही माना जाता है। वस्तुतः आज हम जिस रूप में एकांकी को देखते हैं और स्वीकार करते हैं, उसका जन्म 20वीं शती में ही हुआ। आज के व्यस्त औद्योगिक वैज्ञानिक समाज में मध्यकालीन बिखराव और अवकाश की भावना के लिए कोई स्थान नहीं है, और इसीलिए एकांकी में भी हम सुगठित, चुस्त और संक्षिप्त विषय वस्तु, नुकीले और धारदार चरित्रांकन, तीव्र भावानुभूति और प्रभाव की मांग करते हैं। एकांकी हमारी इसी मांग का परिणाम है। एकांकी का क्रमिक विकास इस प्रकार है। एकांकी के क्रमिक विकास को हम विभिन्न सोपानों में बांटते हैं। सर्वप्रथम है भारतेंदु युग। कुछ लोगों का मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। भारतेंदु युग के राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास आदि नाटककारों ने अनेक नाटकों की रचना की, जिनमें एकांकी नाटकों की विशेषताएं मिलती हैं, किंतु ये रचनाकार प्राचीन नाटकों के रूपकों के अनुसार एकांकी रचना कर रहे थे। इसीलिए इनके बाद आने वाले एकांकीकारों ने इन्हें अपना आदर्श न बनाकर पश्चिम के एकांकीकारों को अपना आदर्श बनाया। इस युग के एकांकी नाटकों में राष्ट्र के नवनिर्माण, समाज सुधार, रूढ़ियों पर व्यंग आदि स्वर उठाए गए। बाल विवाह, बहुविवाह, स्त्रियों की दयनीय दशा आदि कुरीतियों को दूर करने हेतु इस युग के एकांकीकारों ने एकांकी नाटक लिखे। भारत दुर्दशा, भारत जननी, कली कौतुक, चौपट चपेट, दमयंती स्वयंवर आदि भारतेंदु युग के प्रमुख कुछ एकांकी नाटक हैं। दूसरा जो एकांकी के विकास का सोपान है, उसे विद्वानों ने नाम दिया है द्विवेदी युग। इस युग में अधिक संख्या में एकांकी नहीं लिखी गई। स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस विधा को प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन कुछ लेखकों जैसे राधेश्याम कथावाचक, सियाराम शरण गुप्त, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, हरिशंकर शर्मा आदि ने एकांकी लेखन जारी रखा। प्रताप प्रतिज्ञा, चार बेचारे, दिमागी अय्याशी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट आदि इस युग की कुछ प्रमुख एकांकियां हैं। इस युग के एकांकियों में भी रूढ़ियों के प्रति विरोध तथा राष्ट्र नवनिर्माण के स्वर उठाए गए। इस युग में अन्य भाषाओं की एकांकियों के भी अनुवाद हुए। एकांकी के विकास का तृतीय सोपान है प्रसाद युग। प्रसाद जी के एकांकी नाटक एक घूंट को भी हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक माना जाता है। भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग के नाटककारों के एकांकी नाटकों की तुलना में प्रसाद जी के इस एकांकी नाटक में आधुनिक युग की एकांकी नाटक की मौलिक विशेषताएं अधिक पूर्णता व प्रचुरता से मिलती हैं। इस युग में एकांकी परिपक्व हुई। प्रसाद जी की मुख्य प्रयोगात्मक एकांकियां हैं सज्जन, प्रायश्चित, करुणालय और कल्याणी। प्रसाद युग के प्रमुख एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क आदि उल्लेखनीय हैं। प्रसाद जी हिंदी एकांकी के प्रारंभकर्ता थे, किंतु उनकी इस एकांकी धारा को प्रवाहित करने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को है। इसीलिए उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुख्यतः ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखी हैं। उनकी प्रमुख एकांकियां हैं चारुमित्रा, रेशमिटाई, दीपदान, कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें आदि। उपेंद्र नाथ अश्क के पापी, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक आदि
एकांकियाँ उल्लेखनीय हैं तथा उदय शंकर भट्ट की ऐतिहासिक व पौराणिक कथानकों पर आधारित हमारे सांस्कृतिक व राष्ट्रीय पतन पर प्रकाश डालने वाले दुर्गा, प्रथम विवाह, आदिम युग, वर निर्वाचन आदि एकांकियाँ प्रमुख हैं। एकांकी के विकास का चतुर्थ सोपान जो है उसे विद्वानों ने नाम दिया है प्रसादोत्तर युग। इस युग में हिंदी एकांकी की परंपरा सुदृढ़ हुई। इस युग के एकांकीकारों में भुवनेश्वर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर आदि प्रमुख हैं। इन एकांकीकारों ने ऐतिहासिकता, सामाजिक, समस्या प्रधान, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं प्रतीकात्मक सभी शैलियों में एकांकियों की रचना की। भुवनेश्वर की एकांकियों में क्षोभ, गुस्सा, कटुता, घृणा आदि की अभिव्यक्ति मिलती है जो उनके मन में अपने रूढ़िग्रस्त समाज के प्रति थी। उनके लेखन पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रतिभा का विवाह, कारवां, सिकंदर, शैतान आदि उनके कुछ प्रमुख एकांकी नाटक हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने सामाजिक व ऐतिहासिक प्रश्नों को लेकर एकांकी लिखी। उनके द्वारा रचित एकांकियों में भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, खंडहर आदि एकांकियाँ उल्लेखनीय हैं। विष्णु प्रभाकर की एकांकियों में कथा वस्तु और शिल्प की दृष्टि से बड़ी विविधता पाई जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन व राष्ट्रीय भावना व राष्ट्रीय समस्याओं पर उन्होंने बहुत सी एकांकी लिखी हैं। इसके पश्चात का जो सोपान है वो है स्वतंत्रता के पश्चात का काल। प्रसाद युग में आधुनिक हिंदी एकांकी लेखन की परंपरा सुदृढ़ हुई और वर्तमान काल में नाना प्रकार के प्रयोग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस युग में हिंदी एकांकी क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए। रेडियो एकांकी बहुत लिखी गई तथा रेडियो रूपक नाम से एक नई विधा विकसित हुई। इस युग के प्रमुख एकांकीकारों में मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय सुरेंद्र वर्मा, शांति मेहरोत्रा आदि नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग में जीवन के विविध पक्षों तथा लगभग सभी की एकांकी रचना आदि सभी विषयों पर एकांकी रचना हुई। इस युग के एकांकीकारों की एकांकियों में काव्यात्मकता, नाटकीयता और शाश्वत मानव प्रश्नों का प्राधान्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी एकांकी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है तथा आज यह एक समृद्ध विधा है। सर्वप्रथम एकांकी को प्रोत्साहन शौकिया रंगमंच ने दिया था, किंतु पिछले कुछ वर्षों में इसका ह्रास हुआ है। फलतः रंगमंचीय एकांकियों का लिखा जाना कम हुआ है, किंतु रेडियो एकांकियों का लेखन बढ़ गया है। अधिकांशतः रेडियो एकांकियों की पुस्तकों में प्रकाशित न होने के कारण ऐसा लगने लगा है कि एकांकी नाटकों का लेखन कम हुआ है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। एकांकी के स्वरूप में अंतर आ गया है। दूरदर्शन के प्रसार से रंगमंचीय एकांकियों के नवोन्मेष की पूरी संभावना है। धन्यवाद।